हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है बिहार एसआई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो कि 15 मॉडल टेस्ट सीरीज है हमारे पास। और ये जो बिहार एसआई का 2021 में वैकेंसी आया है, उसका जो टोटल वैकेंसी है वो 2213 वैकेंसी है। अगर आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो है मॉडल सेट एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपको बिहार एसआई में सफल होने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग जो है मॉडल सेट 1 को डिस्कस करेंगे। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है बिहार एसआई का, वो टोटल 100 क्वेश्चन होता है और वो 200 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाता है, यानी कि 5 क्वेश्चन गलत होने पर आपसे 1 अंक काटा जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में है मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो ये मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है, तो वियतनाम में मेकांग डेल्टा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो अचानक गिरावट को कौन सा दर्शाता है, तो ये तूफानी मौसम। यानी आप ये इसमें 3 तरह का वायु दाब मापी होता है। अगर वायु दाब मापी जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो बरसात होगा, बारिश होने की संभावना है। अगर अचानक से नीचे आएगा तो ये आपको तूफानी मौसम जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो कौन से प्रमुख घटक है, तो बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, या फिर सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, शाक भंडारण, विपणन और वितरण। तो ये हरित क्रांति के लिए ये चारों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चारों होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया डी, 1, 2, 3 और 4, जो कि हरित क्रांति के लिए ये चारों जो है प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो कौन से राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है, जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। और मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़। तो ये आप 3 याद रख सकते हैं कि पहले नंबर पे जो वन क्षेत्रफल वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आपको नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दिया हुआ है ऑप्शन में। इसको घटते क्रम में मतलब जो सबसे लंबी नदी है उसको पहले, उसके बाद उस क्रम में आपको सजाना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि 2, 3, 1, 4, यानी कि पहले नंबर पे गोदावरी है, दूसरे नंबर पे है आपका कृष्णा, ठीक है, तीसरे नंबर पे है नर्मदा और चौथे नंबर पे है कावेरी, जो कि आपका 2, 3, 1, 4 है। तो गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है इसमें, जिसका जो 1465 किलोमीटर जो है लंबाई है, ठीक है। कृष्णा नदी का जो लंबाई है वो 1402 किलोमीटर की लंबाई है। नर्मदा नदी का जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर की लंबाई है। और जो कावेरी नदी है उसका 800 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं, लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना है, जिसका आंसर हो गया 5 का ए नंबर, ठीक है। 2, 3, 1, 4 यानी कि गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये मुलिंगला दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, ये सही है। जेलेपला दर्रा जो कि आपका सिक्किम है, ये भी सही है। दीफू दर्रा जो कि मिजोरम में नहीं है, दीफू दर्रा कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये दीफू दर्रा है, तो ये आप याद रखेंगे। दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो और तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर, ठीक है। तो ये चारों आप याद रखेंगे। तो कौन सुमेलित नहीं था, तो ये सी नंबर सुमेलित नहीं है, तो 6 का सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है।
तो ये सुरती जो है गाय की नस्ल नहीं है, ये जो नस्ल है ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि सुरती जो है भैंस की नस्ल है, और ये मालवी, बाचौर या कांकरेज ये तीनों जो है गाय की नस्ल है। ठीक है, भैंस की और जो नस्ल है वो है मुर्रा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। मुर्रा है और जाफराबादी है, नागपुरी है, ये 2-3 नाम आप भैंस के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका बम्बई में स्थापित किया गया था। सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो बम्बई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? ग्रामीण जनसंख्या, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत वाला राज्य। ठीक है, प्रतिशत में जो है सबसे पहला नंबर पे है ग्रामीण जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय पवन है कहाँ पाई जाती है? तो शामल कहाँ पाई जाती है? तो ये इराक में, ये जो उष्ण तथा शुष्क पवन है जो इराक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, ये निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सदरावसान कर सकता है, या राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 12 का सी हो जाएगा, जो कि 1, 2 और 3 दोनों जो है, तीनों जो है सही है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, अब लोकसभा राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो स्थगित करने का, निलंबित करने का अधिकार है ये लोकसभा अध्यक्ष को होता है, न कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन रोक सकती है। विधान परिषद जो है धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? ठीक है, तो ये आपका बी नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये आपका निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद का जो निर्णय है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी होती है कि इसका निर्णय किस तरह से वो ले। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ किया गया है? तो ये मूल अधिकार में किया गया है, या नीति निर्देशक तत्व में, या मौलिक कर्तव्य में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो इनमें से सभी में तैयार की गई, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर डी नंबर हो गया, 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार कहाँ होता है? तो ये राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो 18 का हो गया डी नंबर आंसर, जो कि है आपका राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में जो है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये डी नंबर, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है, ये गलत है। इसमें सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रथा को आगे बढ़ाया, ये जो 1919 का अधिनियम 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम हुआ था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रथा को आगे बढ़ाया गया था इसके द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। इसे अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन
का प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कौन दोनों? तो बी और सी, जो कि बार बार पूछा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ, और ये है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो किया गया था वो भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1919 में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है? ठीक है, तो ये 3 विधि और प्रणाली को अपनाया गया है, और जो कि है पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। ठीक है, दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, या विशेष बहुमत प्लस कुल राज्य की आधी विधायिका। ठीक है, तो ये संशोधन हुआ था जो कि 3 प्रणाली में हुआ था, और तो इसका हो गया 20 का सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम आपको लगाना है। तो ये इसका आंसर हम आपको बता दें कि बी नंबर होगा। पहले हो गया वीवी गिरी, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेएल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन। ठीक है, वीवी गिरी का जो कार्यकाल था 1969 से 74 तक था। ठीक है, नेक्स्ट जो है नीलम संजीवा रेड्डी, उनका 1977 से 1982 तक था। और उसके बाद है ज्ञानी जेएल सिंह, जिसका 82 से 87 तक था। नेक्स्ट है आर वेंकट रमन, जिसका 87 से 1992 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। क्या न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है इनके लिए। इनका जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए, और 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, या किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किए हो। और अगला है राष्ट्रपति की दृष्टि में परंपरागत विधिवेत्ता हो। तो इतना जो है उनके लिए योग्यता है। इनकी न्यूनतम आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विटामिन कौन है? ठीक है, कौन विटामिन है? तो ये है आपका बी नंबर, राइबोफ्लेविन विटामिन है, जो कि विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, कैरोटीन जो है प्रोटीन है, इंसुलिन जो है हार्मोन है, एड्रेनालिन जो है वो भी एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, इसमें किस चीज़ का अभाव है? तो आयरन और विटामिन सी का इसमें अभाव है। ठीक है, विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, आयरन जो है सबसे ज़्यादा आपको पालक में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूध में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा किसका संश्लेषण किया जा सकता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण विटामिन के का। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में है, विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूल्यतः संबंधित है। तो ये ताप नियमन से संबंधित है। श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो ताप नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट है मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? तो ये आपका एल्ब्यूमिन जो है इसका असामान्य घटक है। सामान्य घटक में मतलब मूत्र में कौन नहीं पाया जाता है, ये असामान्य घटक है। तो ये एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, और सोडियम पाया जाता है। तो ये सामान्य घटक है, और असामान्य घटक कौन है? तो एल्ब्यूमिन असामान्य घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका जो सेट है ये बिहार एसआई के लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अगर हम लोग जो है इसका जो है सेट जो है टोटल सेट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? ठीक है,
तो निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो 29 का क्या हो जाएगा? यकृत धमनी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, यकृत धमनी जो है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर देती है। ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर जो है जिगर के पास वो ले जाती है यकृत धमनी। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये आप VVI समझेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये आपका जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन को प्राप्त किया जाता है। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो ये भी आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिगो ट्रिटिसी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिगो ट्रिटिसी के द्वारा जो है गेहूं का धब्बा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका कौन सा दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकता है? ठीक है, यानी कि दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल जो है कौन उपलब्ध करा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल जो है जो दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस है। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा बी नंबर नियोन। ऑक्सीजन जो है दो परमाणु वाला है, जैसे आप देख सकते हैं O2 हो गया, नाइट्रोजन होता है N2। ठीक है, और फ्लोरीन जो है आपका F होता है, लेकिन ये दो परमाणु वाला गैस है। ठीक है, और सभी उत्कृष्ट गैस जो नोबेल गैस होता है वो जो है एक परमाणु वाला गैस होता है, तो ये नियोन जो है नोबेल गैस है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जितने भी एक परमाणु वाले गैस है वो उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में होती है? तो आपका ये हो जाएगा OF2 में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। ठीक है, लेकिन OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 है, तो ये इसीलिए आपका OF2 हो जाएगा आंसर इसका 35 का A। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? ठीक है, तो 36 का हो जाएगा कैडमियम, जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। अब हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु पैदा करती है? तो ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कौन पैदा नहीं करती है? तो ये कैडमियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पायस एक कोलाइड होता है। ठीक है, पायस एक कोलाइड होता है, कौन सा कोलाइड होता है? तो ये द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। ठीक है, 37 का B नंबर है कि पायस जो है द्रव में द्रव का कोलाइड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उत्प्रेरक यानी कि आप कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये 38 का हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर द्रव्यमान में या फिर आवेश में? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा C नंबर गामा उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो गया C नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया D नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। क्वेश्चन नंबर 41 पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, उष्मा का अच्छा प्रवर्तक है, या उष्मा की गैर अवशोषक है, या उष्मा के अच्छे अवशोषक और अच्छे विकिरक, या उष्मा का खराब अवशोषक और खराब विकिरक? तो 41 का आंसर हो गया D नंबर, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। ठीक है, 41 का D हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग आएंगे कि आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस क्या होता है? तो ये अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ठीक है, आवर्धक लेंस जो होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जो है कैल्शियम सिलिकेट, जो कि बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग आएंगे
तो ये है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो बॉल पेन कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका जो है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 44 का हो गया सी नंबर आंसर। बॉल पेन जो है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका विद्युत विसर्जन के द्वारा जो है त्वरित उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 46, लेजर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ये टी.एच. मेनन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था। और लेजर का जो है फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे लेजर से एल से हो गया लाइट। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, याद रखेंगे, एक बार और बोल देना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जिसका आविष्कार जो है टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में है तापमान घटने के साथ साथ किस धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान घटने के साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घट जाता है। ठीक है, अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है। ठीक है, तो ये 3 स्तर पे सहकारी बैंकों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो M3 को, ठीक है, व्यापक मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है। ठीक है, तो ये आपका RBI के द्वारा ये ट्रेजरी बिल और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है। तो ये आपका हो जाएगा लॉरेंज वक्र, जो है आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 53, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है IUCN का मुख्यालय। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और रेड डाटा बुक में क्या होता है, तो जिन पर अस्तित्व का संकट हो, जो या फिर जीव हो या पौधों हो, उसका जो है नाम दर्ज किया जाता है किसमें, तो रेड डाटा बुक में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो ये आपका 1982 में जो है रामसर संधि पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 को अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 में है निम्नलिखित उसका सही मिलान करना है। ठीक है, मतलब कौन सा जगह कहाँ पर है। तो तारापुर जो है कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कैगा जो है कर्नाटक में है। ये कुडुनकुलम जो है तमिलनाडु में है। और ये नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो उस हिसाब से आप यहाँ मिला लेंगे। ठीक है, 57 का आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये सरोजनी नायडू है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू। ठीक है, जो कि सरोजनी नायडू है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, प्रथम महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 59, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। ठीक है, तो ये आपका अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो है बनाया गया था किनके द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो ये आपका बलबन के द्वारा जिले इलाही जो है की उपाधि जो है धारण की गई थी। अब बलबन को रक्त एवं लौह नीति का पालन किया था बलबन के द्वारा। ठीक है, और बलबन के द्वारा ही त्यौहार जो है नवरोज का
प्रारंभ किया गया था। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे कि जिल्ले इलाही किसको कहा जाता है, तो बलबन को कहा जाता है। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति कौन किसके द्वारा अपनाया गया था, तो बलबन के द्वारा। नवरोज त्यौहार जो है प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा। ये 3 चीज़ आप बलबन से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन है, तो ये आपका संभवनाथ जो है तीसरे तीर्थकर है। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादातर पूछा जाता है पहले तीर्थकर कौन है, तो ऋषभदेव। ठीक है, पहले तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव याद रखेंगे। दूसरे है अजीतनाथ। ठीक है, ये जो अजीतनाथ है ये दूसरे तीर्थकर है। तीसरे में आप हो गया संभवनाथ हो। ठीक है, तो ये आप तीसरा तक याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन को त्याग पत्र देना पड़ा था इल्बर्ट बिल विवाद के कारण। 63 में है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के द्वारा पालखेरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद आप याद रखेंगे खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। ठीक है, पालखेरा का युद्ध हुआ था 1728 में। 1728 में पालखेरा का युद्ध, अखेरा का युद्ध हुआ था। खेरा युद्ध याद रखेंगे आप लोग, खेरा का युद्ध जो हुआ था वो 1707 में हुआ था। ठीक है, खेरा का युद्ध 1707 और पालखेरा का युद्ध 1728। ठीक है, जो कि पालखेरा का युद्ध जो है बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के द्वारा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। ठीक है, शाही दरवेश किसको कहा जाता था, तो ये औरंगजेब को कहा जाता था शाही दरवेश। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, तो ये आपका 41 जो है अधिवेशन था 41, उसमें जो है कांग्रेस को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 जो है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। ठीक है, तो 67 का हो गया महदहा में नहीं किया गया था, यानी कि सतारा में किया गया था, बलिया में किया गया था, तामलुक में किया गया था, लेकिन महदहा में जो है नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये 10 मार्च 1922 को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हम लोग का जो सीरीज है रेगुलर चलेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो जो है हम लोग का सेट 2 होगा, और इसी तरह से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि बिहार SI प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट पक्का हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, किस स्थान से युगल सप्ताह का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ये आपका कालीबंगा से युगल सप्ताह का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है कि कौन से जो है खोज जो है कौन से ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो आपका 70 का हो जाएगा हड़प्पा। पहले तो है हड़प्पा का खोज कब किया गया था, तो ये 1921 में किसके द्वारा, दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, लिख लेंगे आप लोग कॉपी रख करके। हड़प्पा का जो खोज है वो दयाराम सहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। ठीक है, चनहुद्रो का जो है खोज जो है NG मजुमदार, कौन है, NG मजुमदार के द्वारा 1931 में किया गया था, ये याद रखेंगे। रंगपुर का जो खोज है ये 1953-54 में। ठीक है, रंगपुर का जो है 1953-54 में खोज किया गया था, किसके द्वारा, R राव के द्वारा। ठीक है, लोथल का खोज जो बचा 1957 में, ये भी R राव के द्वारा किया गया था, तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, तो 71 में तो मैथ है। तो मैथ हम लोग देख लेते हैं, किसी संख्या का 65% जो है उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो किसी संख्या का 65%, तो संख्या हम मांग लेते x, तो x का 65%। ठीक है, x का 65% हो गया। उस संख्या से, कौन संख्या जो हम लोग x माने हैं उससे कितना कम है, 21 कम है, तो माइनस कर देंगे। तो किसके, उस संख्या के 4/5 से, तो x के 4/5 से कितना कम है, तो बराबर 21 कम है, तो यहाँ हम लोग माइनस कर दिए हैं। ठीक है, 21। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो सॉल्व कर सकते हैं, ये आप समझ जाएंगे कि किसी संख्या का 65%, तो x माने संख्या, तो x का 65% और उसी संख्या के 4/5 भाग से, मतलब किससे, x से, तो x के 4/5 से कितना कम है, तो 21 कम है, तो हम दोनों में माइनस करके बराबर में
21 कर दी। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ए नंबर आएगा आंसर, जो कि 140 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि ए जो है 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी के देने के लिए पर्याप्त है। एक धनराशि है जो कि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। वह धनराशि दोनों में कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो दोनों जो है, मतलब एक जो है 21 दिन तक काम करता है और बी जो है 28 दिन तक, तो दोनों मिल करके जो है कितने दिन तक काम करेगा, तो ये आपको निकालना है। ये दोनों का आप एक तो एलसीएम से निकाल सकते हैं, या फिर आप दो है तो 21 गुने 28 अब बट्टा दोनों के लिए है तो 21 प्लस 28, ये आप ट्रिक लगा सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 21 गुने 28 अब बट्टा, इस दोनों को जोड़ना है तो 8 1 9 और 2 2 4 49 हो गया। तो 7 या 21 और 7 7 49 और 7 चौके 28, 4 गुने 3 हो गया, 3 गुने 4 12, जो कि आपका आंसर हो गया बी नंबर 72 का बी हो गया 12 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, सॉरी ये फिर से हम लोग इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वो अपनी सामान्य चाल से 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो इसका भी एक ट्रिक है कि आपको 5/4 चाल है तो 5 ऊपर लिखना है, जो ऊपर होगा वो ऊपर लिखना है, और बट्टा में लिखना है ये दोनों का डिफरेंस। तो 5 - 4 का डिफरेंस कितना है, तो 1। उसके बाद 24 मिनट पहले, तो 24 मिनट पहले हो या फिर 24 मिनट बाद हो या फिर 24 मिनट पीछे हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको, ये तो 5/4 है तो ये 5 ऊपर लिखना है, ये दोनों का डिफरेंस नीचे, इनटू में लिखना है 24। तो 24 जो है मिनट में है तो इसको हम लोग 60 से भाग दे करके घंटा में कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है घंटा में है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 पंचे 60, तो 12 और 12 दूना 24 2, तो ये आपका आ गया 2 घंटा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि जितना चाल से चले और जितना मिनट पहले या बाद पहुँचे, तो जो चाल से चलेगा वो 5 जो ऊपर होगा वो ऊपर में लिखना है और दोनों का डिफरेंस नीचे लिखना है, और इनटू में आप जितना मिनट आगे पीछे हो, अगर घंटा में होगा तो डायरेक्ट, अगर घंटा में रहता तो डायरेक्ट घंटा कर देते हैं, आंसर हो जाता। लेकिन यह मिनट में है और जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है घंटा में दिया हुआ है, तो उसको हम 60 से भाग दे करके घंटा में चेंज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो है आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि है 1:1:1। इसको आप लोग बना सकते हैं P + Q + R बराबर दिया हुआ है 1। ठीक है, और PQ + QR + PR बराबर 1/3, तो P/Q/R का मान निकाला जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो आप लोग अगर मैसेज करेंगे कमेंट में तो हम इसको अलग से बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिए। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप लोग कमेंट में मैसेज करें, इसको हम बना करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 है, वो धनराशि कितनी है? तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर पूछा जाए तो इसका जो है फार्मूला होता है अंतर बराबर P × R² बट्टा 100 का स्क्वायर, ये याद रखेंगे। ठीक है, अंतर बराबर P × R²/100²। तो अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 27, तो हम लिख देंगे अंतर के बराबर यहाँ पे 27 बराबर P हमको निकालना है, तो P × R कितना है, तो R है 6। ये 2 वर्ष के लिए हमेशा होगा, जब 2 वर्ष का पूछेगा तभी ये फार्मूला लगेगा अंतर के लिए। जब अंतर दिया हुआ हो और 2 वर्ष के लिए ही पूछा हो, अगर 3 वर्ष या 4 वर्ष पूछेगा तो फिर दूसरा फार्मूला ये लगेगा। 2 वर्ष के लिए ये सिर्फ फार्मूला है कि अंतर बराबर P × R²/100²। तो अंतर है 27, P निकालना है, R है 6%, तो 6 का स्क्वायर 36 बट्टा में 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम लोग काट देंगे इसको, 9 से 9 तिया 27 और 9 चौके 36, फिर 4 से काट जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 2500, और 2500 को 3 से गुना करेंगे 7500 आ गया। तो ये आपका 7500 डी नंबर आंसर हो गया, 75 का डी नंबर। तो ये फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये आपका 74वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो 78 का ये परेश रावल, जो कि बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री, वो जो आप ये बागवान का माली नहीं, ये माली एक आपका जगह है, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 79 का हो जाएगा मोख्तर ओअने, मोख्तर ओअने, जो कि 79 का ए ऑप्शन में है, ठीक है। माली जो है एक अफ्रीकी देश है, ठीक है, जहाँ के प्रधानमंत्री जो है आपको मोख्तर ओअने है, और माली की राजधानी बामाओ है, ये भी याद रख सकते हैं, बामाओ, ठीक है, बामाओ है माली की राजधानी, और माली जो है अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक, ठीक है। इनके शशि थरूर के कुछ और एक दो पुस्तक है, उनको भी आप याद रख सकते हैं। शशि थरूर के वाई आई एम ए हिंदू, ठीक है, एक बुक है उनका, वाई आई एम ए हिंदू। दूसरा है एन एरा ऑफ डार्कनेस, तीसरा है द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये 3 बुक, और ये एक चौथा है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। ये चारों बुक आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, किस राज्य का मिलान सही है? ठीक है, मतलब आपको राज्यपाल याद रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है BD मिश्रा, ठीक है। अगर आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, जो पहले इसका आंसर देते कौन मिलान सही है, तो 81 का हो जाएगा। असम के जो है वो सही है, असम के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी, ठीक है, और जितना तीनों है वो सब गलत है। तो हम एक बार बोल दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है BD मिश्रा, ये आप लिख लेंगे। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी, जो कि सही है। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज थीम जो है कौन सा दिवस मनाया गया है, उसके साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 82 का हो गया आपका विश्व शौचालय दिवस में जो है ये थीम दिया गया था, जो कि था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, विश्व शौचालय दिवस के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपका जापान के साथ समझौता किया है साइबर स्पेस क्षेत्र में सहयोग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। तो याद रखेंगे डिएगो मैराडोना जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी है, और वो अर्जेंटीना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, सीट मैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन कौन से है? तो ये है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, याद रखेंगे। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड जो है सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 86, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो 86 का हो जाएगा गुजरात राज्य की प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। 87, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये भारतीय थल सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 89, रोजर पेनरोसे का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो 89 का ए है भौतिकी के क्षेत्र में जो है रोजर पेनरोसे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2020 में।
91 है, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये ईरान के द्वारा निवार का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 91 आगे पीछे है थोड़ा सा, 91 यहाँ 89 के बाद ये 90 है, ठीक है, यहाँ लेकिन 91 दे दिया गया है, तो इसे 90 ऑफ कर लेंगे और 90 का आंसर हो जाएगा आपका निवार जो है ये आपका ईरान नहीं हो जाएगा, इसका 91 का निवार नामकरण ईरान के द्वारा किया गया है, ठीक है। और निवार का मतलब क्या होता है? तो रोकथाम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 के नाम से ही करते हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहली वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? तो 90 का आपका हो जाएगा ये जीरा फुल चावल जो है छत्तीसगढ़, ठीक है, जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़, ठीक है। और तो 90 का आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य 92 का, तो ये मिजोरम है, ठीक है। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो है मिजोरम में है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये तेजपुर लीची भी बिहार का हो सकता है, तो इसे आप लोग देख लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका है संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। नेक्स्ट है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये आपका सी नंबर में है, लक्षद्वीप जो है देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला, ठीक है। कौन है केंद्र शासित प्रदेश? कौन है? लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो है 2016 में सिक्किम जो है 100% जैविक बनाने वाला, जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बना था, ठीक है, याद रखेंगे 2016 में, ठीक है। 2016 में कौन? तो सिक्किम 100% जैविक प्रदेश बना था। और अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 95, देश की पहली सी प्लान सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये आपका गुजरात से सबसे पहली सी प्लान सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो ये रुद्रम, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। क्वेश्चन नंबर 97, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये एंजेला मर्केल है प्रथम स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये आपका प्रथम स्थान पर है जो कि जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां बीमस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, 5वां बीमस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका श्रीलंका में किया गया था, बीमस्टेक जो 5वां था उसका सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका 26 है महिला विधायकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो टोटल सेट है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।